नमस्कार, वेलकम टू द चैनल और अगर आप नए हैं तो वेलकम बैक। इसका मतलब कि मैं आपको दोबारा देखना चाहूँगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। इससे आप ही की हेल्प होगी और अगर कोई और स्टूडेंट होगा तो मे बी दे विल आल्सो फील के ओके कुछ अच्छा था इस वीडियो में। मेनली 2 चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करना चाहता हूँ। पहली तो ये कि टोटल जो मूविंग कॉस्ट है इंडिया से यहाँ पे पोलैंड में आने का वो कितना होता है स्टडीज़ के लिए। और दूसरी जो चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ वो ये है कि लाइक इज़ इट इवन वर्थ इट? मतलब अगर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च आपने कर रखी है तो आपको मालूम होगा कि एसडीएम का अपोस्टाइल अब वैलिड नहीं है, तो आपको अपोस्टाइल डायरेक्टली एचआरडी लोकली बोलते हैं, रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर से कराना रहेगा, तो दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड आल्सो दैट हैज़ एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू इट। और फिर बैचलर्स के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसमें नॉस्टिफिकेशन का एक फर्दर स्टेप है। तो इतने सारे अगर हर्डल्स हैं तो इज़ इट इवन वर्थ इट? तो इसको दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे। वीडियो में जो है टाइम स्टैम्प्स हैं तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं आपको कहाँ पे क्या सुनना है, क्या इम्पोर्टेंट है एंड सो ऑन। एंड यस, अभी मैं आज हूँ हालास तुलेशिया में, जो कि एक सेकेंड वॉर के पहले की बनी हुई बिल्डिंग है। इट्स पार्ट ऑफ द यूएन हेरिटेज एज वेल। तो इट्स अ नाइस लोकेशन। मैं रहता हूँ व्रत्सलाव में। मेरा नाम तरंग अग्रवाल है, अगर आपको नहीं पता हो तो। मुझे यहाँ रहते हुए लगभग 8 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर में। लाइक आई केम हियर टू स्टडी एट पॉलिटेक्निक व्रत्सलाव, जो व्रत्सलाव यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। 2017 के अक्टूबर में मैं यहाँ पे आया था और मैं तब से इसी शहर में रह रहा हूँ, लाइक जॉब कर चुका हूँ। फिलहाल मेरा एक छोटा सा बिजनेस है एंड लाइक आई डू लाइक अदर थिंग्स एज वेल, लाइक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक थिंग्स फर्स्ट। तो मूविंग कॉस्ट की पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका एक्सपेंस है वो या तो 80 ज़्लोटी आएगा या फिर 100 यूरोज़ आएगा। मीनिंग 20 यूरो 2000 रुपए या फिर 100 यूरो 10,000 रुपए। तो जो 100 यूरो है वो एप्लीकेशन फ़ी आपकी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई ना करें। जैसे कि विस्टला हो गया, डब्ल्यूएसबी हो गया, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ही जाएँ, वहाँ पे आपके चांसेस बेटर हैं, वहाँ पे आपको वीज़ा मिलने की जो लेट्स से चांसेस हैं अगेन वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे इस साल से एडमिशन्स पे भी रोक है और लास्ट ईयर उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को बुलाया एंड सो ऑन। लाइक जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं फिर उनका पता नहीं चलता कि लाइक उन्होंने पढ़ाई खत्म नहीं करी, अभी कहाँ हैं किसी को नहीं पता। तो बहुत सारी वियर्ड चीज़ें हो रही थी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप जो है प्राइवेट को अवॉइड करिए, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। अगर लास्ट ऑप्शन है तो एक लिस्ट है, आप मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ, पर्सपेक्टिव वेबसाइट से आप देख सकते हैं। ओके, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का वो है 20 यूरोज़ या 2000 रुपए। ओके, सॉरी अबाउट द वेट। अब ये आपने दे दिया, इसके बाद में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए उनको, आपकी अपोस्टाइल करी हुई मार्कशीट और माइग्रेशन माँगते हैं। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स माँगते हैं हर साल की। और जो आपकी फाइनल डिग्री है उस पे अपोस्टाइल होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपसे माँगी जाएँगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल ऑफिस से जाके बात कर लीजिए। मतलब उनके वेबसाइट पे फ़ोन नंबर रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो डायरेक्टली डील करिए, कोई कंसल्टेंट, कोई एजेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग दैट इज़ टू बी डन, यू कैन डू इट योरसेल्फ। फिर जो दूसरी चीज़ हो जाती है वो है आपका अपोस्टाइल। तो इनिशियली भी मैंने कहा था लाइक रूल्स जो है वो थोड़े से चेंज है। तो अभी जो आपका अपोस्टाइल है वो दिल्ली एसडीएम के थ्रू टिपिकली हो जाता है 1500-2000 रुपए देके। तो वो आपको नहीं कराना है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ। लास्ट ईयर से जो नया रूल है दैट इज़ इन प्लेस, उसमें जो है आपको आपका जो जैसे मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश से पढ़ाई करी है, तो उत्तर प्रदेश में जो रीजनल ऑथेंटिकेशन सेंटर है, उसका एड्रेस आपको एमईए की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट से मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाइए, उनसे फिर आपका स्टैम्प लगवाइए और उस स्टैम्प के बाद में फिर आप दिल्ली उसको भेजते हैं पोस्टर होने के लिए। तो अगर यूपी से है तो लखनऊ में होगा, एमपी से है तो भोपाल में होगा, राजस्थान से है तो जयपुर में होगा। दिल्ली से है तो आप कोशिश करिए कि जो दिल्ली वाले आरएसी हैं वहीं से कराएँ और एसडीएम से ना कराएँ। काफ़ी सारे रिजेक्शंस मैं देख चुका हूँ, लाइक फरवरी इनटेक में ऑलरेडी 2025 में आए थे इस बेसिस पे। तो बी प्रिपेयर्ड, डोंट मेक द मिस्टेक व्हाट अदर पीपल हैव मेड फॉर यू। तो इसमें जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। अगर आपकी पहचान है तो इट्स विल बी मच स्मूदर, अगर नहीं है तो इट कैन टेक अप टू अ मंथ। बट अगेन डिटेल्ड वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। अब
जब आपका एडमिशन हो गया तो सेकंड चीज़ जो आती है वो है आपकी ट्यूशन फ़ी, ठीक है? ट्यूशन फ़ी जो है वो 3,000 यूरो से लेके 5,000 यूरोज़ तक है मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए। चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट हो या बीबीए हो, एमबीए हो। सो एमबीए में थोड़ा-सा अलग है, उस पे अलग से चर्चा कर सकते हैं। बट मैक्सिमम प्रोग्राम्स के लिए आपकी जो साल की फ़ी है वो 3,000 यूरो से 5,000 यूरो के बीच में है। दैट इज़ 3 लाख से लेके 5 लाख के लिए। तो वो आपको पे करनी रहेगी। जो मेडिकल फील्ड है, मेडिकल में जो ट्यूशन फ़ी है वो 15,000 यूरो है, मतलब 15 लाख रुपए साल की, और यहाँ पे 6 साल का प्रोग्राम होता है। और अगर आप मेडिकल कंसिडर कर रहे हैं कि पोलैंड से मुझे पढ़ना है, नीट अच्छा नहीं गया या व्हाटएवर द रीज़न इज़, अगर पोलैंड से आपको करना है तो एक बात आप ध्यान रखिए, यू हैव टू लर्न द पोलिश लैंग्वेज। अगर आप पोलिश लैंग्वेज नहीं सीखते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट। और पार्टिसिपेट तो इज़ वन थिंग, जो पेशेंट्स हैं वो पोलिश हैं, तो इट विल बिकम एक्सट्रीमली हार्ड फॉर यू। 6 साल का कोर्स है। सो या द ट्यूशन फी इज़ 15,000 यूरोज़ फॉर दैट। अब जो है मैं सिर्फ बैचलर्स के लिए एक बात करना चाहता हूँ, जो कि है नॉस्ट्रिफिकेशन वाली। तो नॉस्ट्रिफिकेशन पे भी डिटेल्ड वीडियो है। सिर्फ बैचलर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है, जिनका रिजल्ट आया है सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से या आईसीएसई बोर्ड से, तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यहाँ पे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेज के और एक नॉस्ट्रिफिकेशन करवाना रहेगा। नॉस्ट्रिफिकेशन इज बेसिकली द पोलिश गवर्नमेंट से कि जो आपकी 12वीं की क्लास है वो हमारी 12वीं की क्लास के इक्वल है, हम उसको सर्टिफाई करते हैं और अब आप जाइए यूनिवर्सिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट उसमें समय ज़्यादा लगता है। दैट इज़ लाइक कोई भी 1.5 महीने से लेके और 3 महीने तक लग जाते हैं। अगर वॉर्सो में आप करते हैं तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलते हैं तो 2 महीने तक। तो दैट्स समथिंग ऑफ अ चैलेंज। बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आपको बैचलर्स की पढ़ाई करनी है यहाँ पे तो यू विल नीड दिस नोस्टिफिकेशन फॉर द वीज़ा, और इसमें समय लगता है अच्छा खासा। 2 महीने तो आप मान के चलिए किसी भी शहर से करवाएं। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट। अगेन डिटेल्ड वीडियो इज ऑन द चैनल, मैं उसको लिंक कर दूंगा, आप देख सकते हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट खर्चा। उसमें भी लाइक जो पोलैंड में लोग रहते हैं वही कर सकते हैं आपके लिए, आप खुद नहीं भेज सकते हो, तो आपको किसी प्रॉक्सी के थ्रू ही करना होता है। सो इफ यू नीड दिस यू कैन रीच आउट टू मी एंड वी कैन डिस्कस व्हाट द प्रोसेस इज। बट ये वाली वीडियो में मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ स्पेसिफिक डिटेल वीडियो ऑन माय चैनल व्हिच इज लाइक 12-15 मिनट्स। ठीक है, तो आपने अप्लाई कर दिया, आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, आपने ट्यूशन फी भर दी, आपने अपोस्टाइल करवा दिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी वीज़ा फी। वीज़ा फ़ी है 135 यूरोज़, जो कि आपको वीएफएस के सेंटर पे जाके देनी होती है। अब इसमें भी बहुत बड़ा सा एक लोचा है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि दिल्ली जो कॉन्सुलेट है वो काफ़ी स्मूथली और अच्छे से और ट्रांसपेरेंटली इस प्रोसेस को मैनेज करती है और खुद मैनेज करती है। मीनिंग आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, रजिस्टर करते हैं, वो आपको ईमेल भेजते हैं कि आपको ये वाली डेट मिली है वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, आप इस डेट पे आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। ओके। अब जो सदर्न रीजन आ गया इंडिया का, यहाँ पर मुंबई जो कॉन्सुलेट है, मैं कॉन्सुलेट की बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि आई नो एग्जैक्टली हाउ द प्रॉब्लम स्टार्टेड और क्या प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है वहाँ पे जो है वीएफएस की वेबसाइट पर जाके आपको डेट लेनी रहती है, जो कि महीने में 2 बार खुलती है। और जिस दिन वो खुलती है उस दिन मतलब गीदड़ की तरह लोग उस पर मतलब इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ डेट इन द ट्रेडिशनल मैनर वाया वीएफएस। तो अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो आई वुड ऑनेस्टली सजेस्ट कि आप मतलब 4 बार सोच लीजिए, फिर 4 बार सोचने के बाद और 10 बार सोच लीजिए कि इज दिस समथिंग यू वांट टू डू, क्योंकि दिस इज अ रियली प्रॉब्लमेटिक एरिया और वीज़ा की डेट ना मिलना ही इज द मेजर कारण कि लोगों का लाइक प्लान्स फेल हो रहे हैं या समथिंग। सो इफ यू आर फ्रॉम द सर्दर्न साइड, लाइक बी रियली वेल प्रिपेयर्ड एंड नो व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि वीज़ा की डेट शायद ही मिले। और बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको बोलेंगे कि 1 लाख रुपए 60,000 रुपये हमको दे दो और हम आप डेट दिलवा देंगे। उसमें से कौन सच्चा है कौन झूठा है वी हैव नो आइडिया। और ऊपर से लाइक एम्बेसी तो रिकमेंड नहीं करती, मैं भी रिकमेंड नहीं करता और होना भी नहीं चाहिए, बट इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो इसलिए मैंने काफ़ी सारा टाइम लेके आपको बता दिया कि अगर आप मुंबई जुरिस्डिक्शन से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे मैं एक मैप डाल दूंगा, तो लाइक थिंक अ लॉट बिफोर कंटिन्यूइंग विद दिस। अब इसके बाद में हम वीज़ा चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। तो वीज़ा चेकलिस्ट जो है, आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले ली दिल्ली में, आई एम अज्यूमिंग दिल्ली में, मीनिंग के लखनऊ में ले सकते हैं, जयपुर में ले सकते हैं, अदर प्लेसेस एज वेल।
आपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद में जो चेकलिस्ट है वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट चेकलिस्ट। इसमें जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि दिस पार्ट इज़ अबाउट मूविंग कॉस्ट। जो पहला है वो क्रेडिट कार्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए क्रेडिट कार्ड ही दिखाना है। क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। चेकलिस्ट में भले ही 4 डॉक्यूमेंट लिख रखे हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िए। उसमें से जो एक दिखाने की पॉसिबिलिटी है वो केवल क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आजकल ट्रैवलर्स चेक बनते नहीं हैं और जो फंड्स हैं वो आप किसी पोलिश अकाउंट में दिखाएं। तो पोलैंड में अगर आप आएंगे तो आपको कोई अकाउंट खोलने नहीं देगा अनलेस आप स्टूडेंट हैं या फिर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। तो टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ भी गए, आपने तो भी अकाउंट आप नहीं खोल पाएंगे, तो दैट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी। इसलिए जो एकमात्र पॉसिबिलिटी है वो है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो द लिमिट शुड कवर योर एक्सपेंसेस फॉर फूड, फॉर डॉर्मेटरी एंड द टिकट बैक टू इंडिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30,000, 30,000, 60,000, 60,000 गुना 12, 12,672, तो 7,20,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये वापस आने के लिए। तो कोई भी मोटा मोटा लाइक 7,80,000 की क्रेडिट कार्ड लिमिट होनी चाहिए। अब इतनी क्रेडिट कार्ड लिमिट ट्रेडिशनली तो होती नहीं है, तो इसका जो तरीका है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आते हैं वो फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं। किसी भी आप एसबीआई में जाइए, आईसीआईसी बैंक में जाइए, कैनरा बैंक में जाइए, जो भी आपका बैंक है जहाँ पे आपकी पहचान है, जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे बोलिए कि हमको यार क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है। तो हमने सुना है कि आप एफडी बना लेते हैं हम यहाँ पे। एफडी बनाने के बाद में जो एफडी की 80% लिमिट है, मान लीजिए आपने 9 लाख की एफडी बना ली, तो 9 लाख का जो 80% है उसमें से 7,20,000 रुपये बच गया अप्रोक्सीमेटली, तो उस लिमिट का आप क्रेडिट कार्ड हमें इशू कर दीजिए। फॉर श्योर लाइक एसबीआई, आईसीआईसी बैंक तो करता ही है, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हैं। मतलब चेकलिस्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो क्रेडिट कार्ड आपको लगेगा और इतनी लिमिट का लगेगा। और उसके अलावा अगर आप दिखाना चाहें तो आप 3 साल के इनकम टैक्स दिखा सकते हैं, तो दोज आर लाइक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, आप दिखाना ज़रूरी नहीं है बट यू कैन शो दैम। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कौन सा लें? तो सस्ता सुंदर इंश्योरेंस लीजिए, कोई महंगा टाटा एआईजी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ का इंश्योरेंस लेना ही है। क्योंकि डिफरेंस ये है कि अगर आप इंडिया से इंश्योरेंस लेके आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद में मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चार्ज कर दिया, फिर आपने उससे फॉर्म भरवाया इंडियन इंश्योरेंस का, फिर वो आपने भेजा वापस, फिर 2 महीने बाद वो बोल रहे हैं कि अरे ये मिसिंग है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बेटर ये है कि आप यहाँ का इंश्योरेंस लें विच कॉस्ट बेसिकली लाइक 4,000 5,000 रुपीज़, और उसमें आप सारे क्लिनिक्स में जाइए अपॉइंटमेंट लेके, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और फिर आपके इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि क्या क्या उसमें कवर्ड है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इफ़ यू हैव द लोकल इंश्योरेंस हियर। तो जो सबसे सस्ता और सुंदर इंश्योरेंस है वो है बजाज अलायंस का, जो कि लगभग 6,000 रुपये का पड़ता है। ये फाउंटेन है, let's see। देख लेते हैं आए। मुझे भी याद नहीं था कि आज होने वाला है, मतलब होता है एवरी आवर, बट एनीवे। तो हम चलते हैं, कहाँ तक आ गए थे? इंश्योरेंस तक आ गए थे हम। इंश्योरेंस के बाद में जो एवरीथिंग इज सॉर्टेड, तो अब जो है आपकी जो फ्लाइट होने वाली है, जो आपकी उड़ान होने वाली है, तो उसका खर्चा टिपिकली वन वे टिकट जो है वो 30-45 हज़ार के बीच में आ जाता है। बट उसमें जो बैग है वो एक्स्ट्रा नहीं हो पाता, तो जनरली स्टूडेंट्स 2 बड़े बैग लाइक 28 और एक रक्साक लेके आते हैं, तो उसमें जो है आपका 50 to 55K तक का पड़ जाएगा INR में। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इज इट वर्थ इट, क्या आपको करना चाहिए? तो मेरी तरफ से तो यस, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे 8 साल हो गए, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यस, प्रोवाइडेड कंडीशन नंबर 1, आप एक रियल स्टूडेंट हैं, मतलब आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने में, आपके ऐसे कोई अपेक्षा ही नहीं है कि चले जाऊँ फिर जॉब कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो अगर ऐसा वाला है तो आई डोंट रिकमेंड दिस। अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर और आप पढ़ना चाहते हैं तो ये हो जाएगा। जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि पोलिश सीख लें। तो पोलिश जो है वो दुनिया की सबसे आसान भाषा है अगर आप पोलैंड में रहते हैं तो, ठीक है।
तो अगर आप आने चाहते हैं, आने का प्लान बनाते हैं, तो एक चीज़, एक गांठ बांध के रख ली, मतलब ये बात आपको हमेशा ही याद रखनी है कि पोलैंड जो है वो सबसे आसान भाषा है पोलिश, अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो। यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट करती है 2 सेमेस्टर, आपके दोस्त बन जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार पोलिश क्या सीखना, भाई यहाँ रहते हो तो सीख लो यार, मतलब क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तो ये मेरा कहना है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जहाँ पे मैं बेसिक चीज़ों की बात कर भी रहा हूँ। फिर जो है तीसरा पॉइंट, मतलब कंडीशन तो मैंने आपको 2 बता दी। अब मेरी तरफ से ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन ऑल ऑफ यूरोप। मतलब जर्मनी का बहुत बेकार हाल है इन टर्म्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, नेदरलैंड्स के साथ सेम है, यूके ने तो छोड़ ही दिया, इतना बुरा हाल हो गया था। सो पोलैंड इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन ऑल ऑफ यूरोप, क्योंकि यहाँ पे क्लोज टू ज़ीरो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स दैट इज़। दूसरा जो है वो ये है कि इट हैज़ ऑलरेडी द हाईएस्ट ग्रोथ इन द जीडीपी पर कैपिटा, or by 2030 it will be the top maybe like second or third economy within Europe. That's what I see is happening. और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो हो गई, अब आगे क्या है, फ्यूचर सिक्योर है नहीं है, तो ये डेफिनेटली सिक्योर है। अगर आप आईटी में हैं तो कुछ ज़्यादा ही सिक्योर है, मतलब आपको मैं इतनी सारी बातें मैं बता भी नहीं सकता, आंख बंद करके मान लीजिए मेरी बात है। अगर आईटी में है तो एवरीथिंग विल बी अमेजिंग। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, आपको एक कार्ड मिलता है जिससे कि आपके सारे स्पोर्ट्स फ्री हो जाते हैं, सारे एक्वा पार्क्स फ्री हो जाते हैं, सारे जिम्स फ्री हो जाते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग। तो और उसके अलावा भी बहुत सारी जॉब्स हैं, लाइक देयर इज लॉट ऑफ जॉब्स इन फाइनेंसेस एंड बैंकिंग एज वेल, तो बहुत लोग करते हैं, एमएनसीज में रहे हैं, कंसल्टिंग में काफ़ी जॉब्स हैं। इसके अलावा बैंक्स तो लेते ही लेते रहते हैं, लाइक देयर इज ऑब्वियसली बीएनवाई मेलॉन हो गया, या फिर आपका एग्रो एग्री मैं नहीं करता बैंक्स में काम, तो मुझे नाम याद नहीं रहते, बट लाइक फिर जो आपकी बिग फोर अकाउंटिंग फर्म्स हैं वो सब भी यहाँ पे हैं, तो इट्स लाइक फेयरली कन्वीनियंट, फेयरली इजी। अब नेक्स्ट ये है कि क्यों नहीं आना यहाँ पे। तो अगर आपकी कोई और ऐसे मनगढ़ंत आइडियाज़ हैं कि यहाँ पे आके ऐसा हो जाएगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो ना आए। क्या मैं जॉब करके और फीस दे सकता हूँ? नहीं दे सकते भाई, सीधी सी बात है। बहुत मेहनत कर लोगे, जॉब से भी पिसोगे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पाओगे, थक हार के चूर हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। घर से लोन लो, अगर नहीं हो पाता तो मत करो यार, लाइक ऐसे एस्पिरेशंस देखो ही मत जो मैनेज नहीं हो पाए, मतलब मनगढ़ंत कहानियां मत बनाओ, ठीक है। और या जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि जो कंसल्टेंट है, लाइक 1 लाख 3 लाख तक ले लेते हैं मेडिकल वाले लोगों से, तो कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। 2017 अक्टूबर में मैं यहाँ पे आया था मेरी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, मैंने सब कुछ खुद करा था। अभी भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप सभी लोगों को कि आप खुद करिए, कोई कंसल्टेंट को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो सब उसको मालूम है। उसके अलावा मेरे चैनल पे सारे वॉक थ्रूज हैं कि यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करें, वीएफएसए डीट कैसे लें, क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएं, चेकलिस्ट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की टेम्पलेट क्या क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आउट इन द ओपन है। आपको बस उसको अच्छे से देखना है, समझना है, सीखना है और फॉलो थ्रू करना है। और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिए। इसके अलावा एक प्लस पॉइंट और, मैं प्लान कर रहा हूँ इस साल कि 10 बच्चों की तो मैं हेल्प करूँगा ही। तो अगर आप उनमें से एक बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिए। अब अगेन लाइक ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करने वाला, लाइक अगर आप मुझे ईमेल भेजते हैं तो मैं उसका आंसर देता हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आप अगर आप एक कॉल शेड्यूल करना चाहते हैं तो उसका एक स्मॉल एक बेसिक सा चार्ज है, डिस्कस कर लेंगे, वैसे उसको कोई आवश्यकता नहीं। कमेंट्स में पूछिए, खुला जवाब मिलेगा, ईमेल में पूछिए, खुला जवाब मिलेगा। अगर आप मेरा समय चाहते हैं तो उसके लिए चार्ज होता है, ठीक है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ईमेल करिए, खुद जानिए, देखिए। और या आई विश यू द बेस्ट, हैप्पी जर्नी।